सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट ट्रिक्स की सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रही हूँ और आज मेरी क्या है, डे 1 है। तो डे 1 है तो आज मैं बेसिकली शुरू करूँ स्क्वायर्स 1 से लेकर 30 तक। तो 1 से लेकर 30 तक होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। 1 से लेकर हमारी 30 तक क्या होगी, आज हम स्क्वायर्स करते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक है, बेसिकली 1 से 10 तक तो सबको ही आता है। हाँ जी, 1 से लेकर 10 तक तो सबको ही आता है। और लेकिन हमें करना है 1 से 30 तक, क्योंकि जब हम एक-एक टाइम बचा पाएँगे क्वेश्चंस को करने में, वहाँ पे एक-एक सेकंड की बहुत वैल्यू होती है। करंटली मैंने एग्ज़ाम से हैं तो मुझे पता है। तो हमारे माइंड में एकदम फिट होने चाहिए स्क्वायर क्यूब्स को, जिससे हमारे वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो और हम 2-3 सेकंड बचा पाएँ और उसे अनदर क्वेश्चंस में लगा पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 10 तक तो हमें पता ही होते हैं, सभी को याद होते हैं। एक बार इन्हें रिपीट कर लेते हैं, फिर बारी आती है हमारी 11 से लेकर 30 तक याद करने की। तो अगर हम रोज़ इसको बेसिकली रिवाइज़ कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, तो हमें वो वैसे ही याद हो जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 10 तक। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1 का क्या होता है, 1 ही होता है। 2 2 जा 4 होता है। 3 3 जा 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 4 जा 16। 5 का होता है 5 5 जा 25। ऐसे ही 6 का होता है स्क्वायर 36। 7 का होता है 49। 8 8 जा 64। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का 81 होता है। 10 का 100 होता है। तो 1 से लेकर 10 तक तो हमें बेसिकली याद ही होते हैं। अब आते हैं 11 से। 11 का देखो बहुत ही ईज़ी है। 11 का आपको कुछ नहीं करना है। 11 में आपको 1 तो एज़ इट इज़ रहेगा। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 1 2, और फिर से 1 को ऐसे ही रख दो। तो 1 11 की जो कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक भी होती है, ऐसी होती है कि ये तो ऐसे एज़ इट इज़ रहेगा। फिर ये इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और फिर ये 1 एज़ इट इज़। तो ऐसे ही होता है। फिर 12 का होता है, 12 12 जो कितना होता है 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मैंने 13 और 14 को बहुत आसानी से याद कर रखा है कि जो 13 है उसमें तो 169 होता है और 14 में क्या हो जाता है, ये 9 पहले आ जाता है, तो हो जाता है 196। और 15 का क्या होता है, 15 को ऐसे याद रखेंगे कि जो 5 है वो दोबारा ही तो आ रहा है। ये जो 5 है ये दोबारा ही तो आ रहा है। पागल सा 2 2 बार आ जाता है। पागल सा 2 2 बार आ जाता है। तो 5 है, पागल सा 2 2 बार आ जाता है। तो इसकी ट्रिक हो गई है 15 की, क्या 225। तो 11 से आई थिंक 15 तक आपको याद हो गया होगा। 1 का सिंपल सा है 11 का। 1 का 1 लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो। 1 और 1 कितना हो गया 2, और 1 का 1। 12 का आपको याद ही करना है। 12 का कितना होता है 144। 144। 13 और 14 का स्क्वायर का मैंने आपको ट्रिक बताई ही है। 13 और 14 के स्क्वायर की मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि 13 में तो 169 होता है, और 14 में इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे 9 पहले आ जाता है और 6 बाद में जाता है। जैसे कि हम छोटा बच्चा हो जाता है वो 6 और 9 में कंफ्यूज हो जाता है ना, तो ऐसे ही 6 और 9 कंफ्यूजिंग वाले। तो 1 तो एज इट इज रहेगा। फिर 3 क्या है, छोटा है तो पहले छोटी चीज आएगी, पहले 6 आएगा देन 9 आएगा, तो मतलब 169 हो जाएगा। और ऐसे 14 14 में आपको क्या करना है, पहले 9 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 196 हो जाएगा। 15 15 देखो 5 दोबारा आ रहा है, तो दोबारा आ जाता है, तो 225। तो 15 का स्क्वायर तक आप, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा कि 225। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। 1 का ये तो हमें याद है, 11 का 121। सभी आंख बंद करके एक बार, ये एक पेपर टेक्निक होती है, आप क्या करो, जो आपने एक बार रीड किया है, जो याद किया है, आप एक बार आंख बंद करो और अपने मन ही मन में उसकी इमेज आपके दिमाग में खुद ही आएगी, वो करने की कोशिश करो। 11 का क्या होता है 121। 12 का क्या होता है 144। 13 का क्या होता है, छोटा पहले आएगा तो 169। 6 पहले आएगा, और 14 में उल्टा जाएगा, 9 पहले आ जाएगा तो 196। 15 में क्या होता है 5 दो दो बार आ जाता था, 225। अब आ जाते हैं 16। 16 में आता है हमारा। सो बेसिकली आज मैं आपको 20 तक याद कराऊंगी। कहाँ तक याद कराऊंगी, 20 तक, क्योंकि एक दिन में सारे 30 तक याद करने आसान नहीं है। कल हम फिर से 30 तक करेंगे, 21 से 30 तक करेंगे। आज मैं बेसिकली आपको 11 से 20 तक याद करा दूंगी। फिर 16 में क्या होता है, 16 में आप ऐसे याद कर सकते हो 16, हाँ ना, 16। तो आप क्या करते थे, आपको बहुत, अगर बचपन में आपने खेला होगा गेम, तो आप खेलते थे 16 पर्ची ठप। तो पर्ची से आप ऐसा रखो 25, मतलब पहले क्या आएगा इसमें 25 आएगा, फिर इसमें आप 6 लिख दोगे 16 का। तो 16
पर्ची ठप होता था ना 16, तो यहाँ पे 25 पहले लिख दो, पर्ची से 25, तो 25 और 6 मतलब 256 हो गया 16 का। याद हो गया होगा, इससे अच्छी ट्रिक तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि 16 पर्ची ठप होता तो पर्ची से 25 याद रखो, तो 25 पहले फिर 6 बाद में, फिर आता है 17 का आप याद कर सकते हो कि 7 हमने कितनी बार 7 के टेबल में क्या याद करते थे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा कहते थे, सारे टीचर कहते थे अरे ये तो बहुत ईजी है 7 4 जा 28, और फिर 9 का टेबल सबसे ईजी बता देते, मतलब 7 4 जा 28। 17 में आपको सबसे पहले 7 देख के तो आपको क्या याद आ जाना चाहिए कि 7 7 4 जा 28, तो मतलब 28 और 9, तो मतलब 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 28 और 9 मतलब 289। 17 का स्क्वायर क्या होगा 289। फिर आ जाता है हमारा 18, 18 का स्क्वायर हमारा देखते हैं, 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324। 18 का स्क्वायर हमारा होता है कितना 324। 18 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 324। इसको आप ऐसा कर सकते हो, 18 18 को देख के सबसे पहले क्या दिख रहा है 8 8 दिख रहा है, तो 8 8 4 32 होता है, क्या होता है 8 4 को बाद में लिखो 4 जा कितना होता है 32 होता है, 8 4 जा कितना होता है 32 होता है। ऐसे ही 19 को देखकर सबसे पहले आपको दिमाग में क्या आएगा 19 को देख के 9 आएगा, तो 9 4 जा 36 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट में 1 लगा देना है, ये 1 लगा देना है, तो 9 4 जा 36 होता है। तो ऐसे ही हमने 17 से 19 तक हमें 4 जा याद रखना है, तो 7 को देख कर सबसे पहले क्या याद आता है 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 पहले लिख दो और वहाँ पे बाद में 9 लिख दो। फिर 18 18 4 जा 32 हमें देख के याद आता है 8 देख के याद क्या आता है 18 4 जा 32, 18 का कितना हो जाएगा 324। क्यों, क्योंकि हमें 8 दिखा सबसे पहले, तो 8 4 जा 32 होता है, तो 4 जा 32 होता है। फिर ऐसे 19 19 का स्क्वायर 9 देख के क्या आता है 36, 9 4 जा 36 याद आता है, तो लेकिन यहाँ पे हम 4 जा नहीं लगाएंगे, लास्ट में लिखेंगे 1, तो 17 का कितना हो गया 289। 18 का कितना हो जाएगा 324। 19 को देख के 9 को देख के 36 की याद आ जाती है 9 प्लस 30, लेकिन लास्ट में 1 लिखेंगे, तो 19 का कितना होगा 361। और 20 का कितना हो गया, ये तो आसानी से याद हो जाएगा 2 2 जा 4, 20 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 20 20 जा में, तो 2 2 जा 4 और 2 0 वैसे आ जाएंगी। तो मुझे लगता है याद हो जा गया होगा, एक बार रिपीट करते हैं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 10 जा 100, 11 का स्क्वायर मैंने बताया है 121, 12 12 जा 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 और 14 में थोड़ा सा ही उल्टा होता है, 13 छोटा तो पहले 6 आएगा 169 हो जाएगा, 14 में 4 बड़ा है तो 9 पहले आएगा, 9 बड़ा है 196 हो जाएगा, 15 पास दो बार आ जाता है तो 225। 16 16 का ऐसे याद रखेंगे, 16 पर्ची ठप खेलते थे, 16 पर्ची पर्ची से आपको याद रखना है 25, तो 25 और 6 का 6 लिख दो। फिर 17 से 19 तक में आपको क्या करना है, 17 से 19 तक में आपको 4 से याद रखना है, तो 7 4 जा 28, 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36 ऐसे लिख दो, मतलब ऐसे याद रखो। और 9 7 में क्या आएगा 9 लिखेंगे यूनिट डिजिट में, तो 7 4 जा 28 लेकिन लाइन लिखेंगे, 8 4 जा 32 में 4 ही लिखेंगे, तो 324 होता है 18 का। 7 का कितना होता है 289, और 18 का कितना होता है 324, 19 में 36 होता है 9 4 36, लेकिन हम यूनिट डिजिट में 1 लिखेंगे, तो 19 का स्क्वायर कितना होगा 361। इसको ये यहाँ से याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। 7 का कितना होगा 289, 18 का कितना होगा 324, 19 का कितना होगा 361, 20 का होगा 400। इसे 2-3 बार आप रिपीट कर लो आंख बंद करके, या एक बार लिख के देख लो। आई श्योर, आई गारंटी यू आपको ये पूरा 20 तक स्क्वायर्स याद हो गए होंगे, और मुझे आपको मेरी ट्रिक भी अच्छी लगेगी, तो रोज मेरे साथ ऐसे ही ट्रिक्स के साथ याद करने के लिए और इंटरेस्टिंग वे में याद करने के लिए, पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लाइक कर दो। मैं लाइव भी आऊँगी, मैं वीडियोस भी बनाऊँगी, तो सो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड थैंक यू।